जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम चिश्ती और आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस गांव का नाम भूमन शाह है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये डेरा बाबा भूमन शाह के नाम से मशहूर एक हवेली है, एक गुरुद्वारा है, एक जगह है जिसकी अपनी तारीख़ी अहमियत है। और ये ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में ये जगह मौजूद है। आज हम आपको डेरा बाबा भूमन शाह दिखाएँगे और यकीनन जो यहाँ पर लोग बसते थे भूमन शाह के इर्द गिर्द हवेली लखा के इलाकों में, और वो पार्टीशन में उठकर इंडियन साइड पे उन्हें जाना पड़ा, तो यकीनन उनको ये जगह देखकर बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी ये जगह। और इसके बारे में मज़ीद भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए आपको सैर करवाते हैं डेरा बाबा भूमन शाह की। ये डेरा बाबा भूमन शाह है। मकामी लोग इसे हवेली बाबा भूमन शाह भी कहते हैं। कुछ इस महलनुमा अज़ीमुश्शान इमारत को गुरुद्वारा भूमन शाह के नाम से भी याद करते हैं। सभी लोग ठीक कहते हैं। ये दिलकश और शाहकार फ़न तामीर का नमूना किसी बादशाह का महल दिखाई देता है। किसी किले की तरह मजबूत और ऊंची चारदीवारी और बहुत बड़े दाखिली दरवाजे जिन पर खूबसूरत नक्शो निगार शब्द हैं। ये एक आलीशान हवेली भी है जो सिख फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना है, और ये कंबो कबीले के काबिल एहतराम बुज़ुर्गों का डेरा और गुरुद्वारा भी है। बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि भूमन शाह के साधु फ़कीर को मानने वालों में सिख, मुसलमान और हिंदू सभी शामिल थे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस डेरे से हज़ारों लाखों की तादाद में सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं की मोहब्बत, अकीदत और यादें जुड़ी हुई हैं। ये शदीद हब्स और गर्मी का महीना है, लेकिन भूमन शाह गाँव पे आज बादलों ने साया किया हुआ है और मौसम बहुत खुशगवार है। हम आपको डेरा भूमन शाह बहुत करीब से और तफसील से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका दाखिली दरवाज़ा देखते हैं। आइए चलते हैं। ये दीपालपुर से हवेली लखा जाती हुई सड़क है। यहाँ आप डेरा भूमन शाह की मजबूत चारदीवारी देख सकते हैं, जिसमें अब लोगों ने घर बना लिए हैं। और ये है डेरा बाबा भूमन शाह का दाखिली दरवाज़ा। ज़रा और करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा यूँ महसूस होता है जैसे किसी किले का दरवाज़ा हो। ये आप घर देख रहे हैं, ये अब यहाँ घर बन गए हैं। दरवाज़े पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बनाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। और मज़ीद करीब से देखिए, बहुत खूबसूरत फूल बने हुए हैं और सीमेंट पत्थर के ज़रिए से उनको तराश कर ये दरवाज़ा बनाया गया है। लकड़ी का दरवाज़ा अगरचे टूट चुका है, लेकिन उसकी वो अभी भी गवाही दे रहा है कि वो कितना शानदार था। मुलाहिज़ा कीजिए डेरा बाबा भूमन शाह का दाखिली दरवाज़ा। ये लकड़ी का दूसरा पल्ला है जो उसी दौर का है और आज भी ये पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है। ये हवेली के अंदर एक और दरवाज़ा है, कुछ घर नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह गर्ल्स हाई स्कूल भूमन शाह यहाँ पर खुल गया है। एक और दरवाज़ा आप देख सकते हैं जो कि बंद किया गया है इस साइड से, और एक कुछ दुकानें यहाँ पर इसमें खुल गई हैं। ये गुरुद्वारा में जो हॉल है उसकी बैक साइड है। ये सामने गुरुद्वारा और हवेली जो कि ऊंची जगह पर एक टिब्बे पर मौजूद है वो आप देख सकते हैं। अभी हम आपको
इस गुरुद्वारा के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हवेली के अंदर रिहाइशें मौजूद हैं जहां जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे घर बन चुके हैं, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर हम जाएंगे और आपको तमाम जो गुरुद्वारा है और जो समाधें हैं वो आपको करीब से दिखाएंगे। वो हवेली का दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं। जिस गांव में डेरा बाबा भूमन शाह मौजूद है, इस गांव का नाम भूमन शाह है। ये ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में वाक़या है। सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो ये गांव ज़िला मिंटगुमरी में शामिल था। भूमन शाह का ये गांव दीपालपुर से 17 किलोमीटर, पाकपतन से 40 किलोमीटर, हवेली लखा से 8 किलोमीटर और लाहौर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। भूमन शाह के करीबी देहात में बसावेवाला, मनचरियाँ, अमली मोती, शरीफाबाद, बहावलदास, लादेवाल, बुंगा साले और 45 एसपी के गांव शामिल हैं। पहले इस गांव का नाम कुतुब कोट हुआ करता था। बाबा भूमन शाह ने कुतुब कोट में डेरा लगाया और जल्द ही पूरे इलाके में मशहूर हो गए। फिर कुतुब कोट को नई पहचान मिल गई। कुतुब कोट से ये गांव भूमन शाह हो गया। ये उदासी पंथ के मशहूर साधु, फ़कीर, बुज़ुर्ग बाबा भूमन शाह का डेरा है। उनका ताल्लुक़ कंबोह कबीला से था। बाबा भूमन शाह दीपालपुर के करीब गांव बहलोलपुर में 14 अप्रैल 1687 को पैदा हुए। ये डेरा हिंदुस्तान के मशहूर उदासी पंथ के साधु का अहम और मुकद्दस डेरा था। इस डेरे की शोहरत हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में फैली हुई थी। सन 47 में इस डेरे के महंत, सेवा करने वाले मालकों को ये जगह छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन पौन सदी गुजर जाने के बाद भी डेरा भूमन शाह पूरे इलाके में आज तक मशहूर है। उदासी फ़िरका शुमाली हिंदुस्तान के साधुओं का फ़िरका है, जो सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के बेटे श्री चंद की तालीमात को मानने वाला फ़िरका है। उदासी पंथ के मानने वालों के मुताबिक सिख मज़हब के 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब ने ख्वाब में आकर बाबा भूमन शाह को इस जगह पर डेरा लगाने और लंगर जारी करने का हुक्म दिया था। बाबा भूमन शाह ने हुक्म की तामील की और कुतुब कोट को भूमन शाह मिल गया। ये गुरुद्वारा बाबा श्री चंद की अंदरूनी दीवारों का खूबसूरत और शानदार मंजर है। ये 1910 में महंत हरभजन दास ने तामीर करवाया था। हाथों से बनी हुई इन रंगदार और खूबसूरत तस्वीरों को देखिए और इनका मज़ा लीजिए।
ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ। बाबा भूमन शाह से मंसूब कई मोअज़्ज़े, किस्से और कहानियाँ हैं जो उनके मानने वालों और अकीदतमंदों में आज भी मशहूर हैं। जिनमें एक किस्सा इतना मशहूर हुआ कि आज भी इस इलाके के लोग जब भी बाबा भूमन शाह का जिक्र करते हैं तो ये किस्सा ज़रूर सुनाते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि इलाके का बड़ा ज़मींदार लखा वटू किसी मुकदमे में कैद हो गया था। लखे वटू की माँ परेशानी के आलम में बाबा भूमन शाह के पास आई, फरियाद की कि बाबा जी दुआ कीजिए मेरा बेटा रिहा होकर घर आ जाए। कहते हैं कि बाबा भूमन शाह ने दुआ दी और लखा वटू जल्द ही रिहा होकर अपने गांव वापस आ गया। कहते हैं कि उसने बाबा भूमन शाह को बड़ी जागीर नजराने में पेश की थी। इसके अलावा मुर्दा चिड़ियों को जिंदा करने और किसी गरीब किसान की ख़राब होने वाली फसल को दोबारा ठीक करने के हैरान कुन मोअज़्ज़े भी उनसे मंसूब किए जाते हैं। डेरा बाबा भूमन शाह पे हर वक्त लंगर जारी रहता था। लंगर का इंतज़ाम इतना वसी होता था कि आज भी लोग उस लंगर की मिसालें देते हैं और भूमन शाह का लंगर मकामी लोगों की बोली में एक मुहावरा बन गया था। सन 47 में यहाँ के बड़े महंत गरधारी दास थे जो यहाँ से हिजरत कर गए और सरसा से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर गांव संगर सादा में डेरा भूमन शाह कायम किया, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद इकट्ठे होते हैं और बाबा भूमन शाह को खराज तहसीन पेश करते हैं। डेरा भूमन शाह पाकिस्तान का लंगर अगरचे 1947 ही में बंद हो गया था, लेकिन लंगर का जिक्र आज भी लोगों की बातों और यादों में महफूज है। बुजुर्ग बताते हैं कि कई मन आटा रोज़ पीसा जाता और रोटियां पकाई जाती। मनों के हिसाब से लंगर पकता और हज़ारों की तादाद में लोग लंगर खाते थे। लंगर की तकसीम में मज़हब, ज़ात पात, रंगो नस्ल, कबीले या अकीदे की कोई तकसीम नहीं होती थी। सभी इस डेरे से लंगर खाते और सभी मुरादें पाने की दुआओं से दामन भर ले जाते। लंगर तकसीम करने के हवाले से बाबा भूमन शाह बचपन से ही सखी थे। कहा जाता है कि कम उम्र में जब जंगल में गाय और बकरियां चराने जाते तो उनकी वालदा रोटी बांध देती। बाबा भूमन शाह की आदत थी कि आधा खाना खुद खाते और बाकी आधा राह चलते मुसाफिरों में बांट देते। लोगों को खाना खिलाने में उन्हें सुकून मिलता था। बाबा भूमन शाह के बचपन से शुरू होने वाला लंगर आज तक जारी है। इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा भूमन शाह को बचपन में ही तालीम हासिल करने का शौक़ था। इब्तदाई उम्र ही में सिखिज़म, हिंदुइज़म और इस्लाम की बुनियादी बातों से अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर ली थी। हर धर्म के मानने वालों को आपने इज्जत दी और इसीलिए बाबा भूमन शाह ने मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं सबसे बहुत प्यार समेटा। आपकी उम्र जब 15 बरस थी तो आपके दिल में साधु बनने की उमंग जागी। बाबा भूमन शाह के वालिदैन ने इस ख्वाहिश को पूरा करने में आपकी पूरी मदद की और पाकपतन में आबाद उदासी फ़िरके के मशहूर साधु
बाबा प्रीतम दास के पास चले गए और बहुत जल्द बाबा भूमन शाह एक नामवर साधु फकीर बन गए। बाबा भूमन शाह ने अपनी ज़िंदगी में दरगाह बाबा फरीद, गोल्डन टेम्पल अमृतसर और कई हिंदू और सिख श्राइन्स के दौरे किए। बाबा भूमन शाह का इंतकाल 1762 में हुआ। आपके इंतकाल के बाद महंत निर्मल दास ने उनकी जगह ली थी। डेरा बाबा भूमन शाह एक महल की शक्ल में तामीर किया गया था। महल के अंदर बाबा श्री चंद का गुरुद्वारा, बाबा भूमन शाह की रिहाइश, कई महंतों की समाधियां, लंगर खाना, 20 कमरे और हॉल मौजूद हैं। महल के अंदर अब कई खानदान आबाद हैं और डेरे की ज़्यादा जगह पर लोगों के घर बन चुके हैं। आलीशान हवेली में भी दीवारें खड़ी करके कई घर आबाद हो चुके हैं। हवेली में रिहाइश होने की वजह से आम लोग वहां नहीं जा सकते। हवेली का वही बैरूनी हिस्सा हम आपको दिखा सकते हैं जो गुरुद्वारा की तरफ से नजर आता है। डेरे के अंदर अब एक स्कूल भी खुल चुका है। आम लोगों के देखने के लिए जो जगह खुली है उसमें गुरुद्वारा, समाध और 2 मंजिला हॉल और कमरे हैं। बाबा श्री चंद जी का गुरुद्वारा बहुत खूबसूरत और दिलकश है। ये महंत हरभजन दास ने 1910 में तामीर करवाया था। इसकी दीवारों पर मन मोह लेने वाली तस्वीर हैं और हर तस्वीर एक अलग दास्तान सुनाती नजर आती है। तस्वीर में सोनी महिवाल के इश्क की झलक भी है, पानी भरती खवातीन भी हैं और शिकार खेलते घुड़सवार भी। नेक बुजुर्गों से दुआ लेते साइल भी हैं। इन तस्वीर में मौसीकी के मुख्तलिफ आलात भी नज़र आते हैं। हाथों से बनी हुई इन रंग बिरंगी तस्वीर में मज़हब का अंसर नुमाया है। कीमती पत्थर जड़े हुए हैं जिन पर बहुत दिलकश नक्शो निगार हैं और ये आज भी ऐसी खूबसूरत हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत, दिलकश और तारीख़ी इमारत डेरा बाबा भूमन शाह को अब वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। दीवारें बोसीदा होकर गिर रही हैं। सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। कीमती पत्थर उखड़ गए हैं। रंगों भरी तस्वीरें मिट रही हैं और तवज्जो की तालिब हैं। देखभाल ना होने के बावजूद डेरा बाबा भूमन शाह सड़क से गुजरने वाले हर मुसाफिर को एकदम हैरान कर देता है।
ये हवेली बाबा भूमन शाह का बैरूनी मंजर है। इसके अंदर कई ख़ानदान आबाद हैं, जिसकी वजह से हम इस हवेली को अंदर जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सके। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਦੀ ਕਦੀ। ਜੀ ਮਾਸੀ बच्चे की खेल रहे हो? बच्चे उस्ताद जी मेरी तस्वीर बनाओ। हां जी मेरी भी बनाओ। नहीं पहले वो खेड़ो सारे नहीं बन गए। नहीं ये बनाया की है? ए घर बनाया गड्डी दा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਇਹ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ। ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। अच्छा तो फिर तो बाबा भूमन शाह फिर कितने चले गए? वो मर गए इंदर विच कबर है और हिंदुओं ने पानी दिते। अच्छा ए छोटा बच्चा की कर रहे हैं? ये मिट्टी में खेल रहा है। बच्चे क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छड़े हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा भूमन शाह से प्यार करने वालों, तारीख़ी विरसे से मोहब्बत करने वालों और पंजाब की सैर करने वालों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Yeah.